बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स मुझसे सवाल कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन हो गया, सारी चीजें हो गई, अब सर आगे क्या। तो विजुअलाइज नहीं हो रही कि यार कॉलेज के ऑप्शन फॉर्म फिल कैसे करते हैं। अब प्रोसेस आगे की पूरी समझ में आएगी कि सबसे पहले मेरिट लिस्ट का है, काफी रैंक्स आपको मिलेंगे, हल्की फुल्की चेंज हो सकती है। 3 दिन का समय मिलता है, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करनी होती है। ये लाइव मैं आपको कोर्स के अंदर करा के दिखाऊंगा, फिल भी करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं ये। यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कितने ऑप्शन फिल करने होते हैं सर, कितने ऑप्शन, कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू चेंज द ऑप्शन, के बाद चेंज नहीं कर सकते। हर साल 15 लाख इंजीनियर्स में से 90% को जॉब नहीं मिलता। क्यों? स्किल गैप। मैं खुद टियर 3 कॉलेज से आया हूँ एंड टुडे आई एम असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन बार्कलेज। कैसे? मैंने वो स्किल गैप टाइम टू टाइम अपस्किलिंग करके फिल किया है। गाइस, आज के टाइम पे अपस्किलिंग इज द ओनली स्किल दैट इज नीडेड। मैं 15 साल से कैंडिडेट्स को हायर भी कर रहा हूँ और उन्हें पढ़ा भी रहा हूँ एंड बेस्ड अपॉन दैट एक्सपीरियंस I can tell Python and GenAI is the future, guys. Hi, I am संकेत और मैं आपके लिए लाया हूँ Python and GenAI का एक ऐसा क्विक स्टार्टर कोर्स which will make you internship ready. हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? बच्चों, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर आगे क्या, वेरिफिकेशन हो गया, सारी चीजें हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप कैसे होगी। तो विजुअलाइज नहीं हो रही कि यार कॉलेज के ऑप्शन फॉर्म फिल कैसे करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग होती कैसे है सारा विजुअलाइज कराऊंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, शुरू करें। खास है, इंपॉर्टेंट है वीडियो, सबके साथ शेयर भी करना, मम्मी पापा को बताना, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो तो बच्चों को बताना कैसे होता है। आप प्रोसेस आगे की पूरी समझ में आएगी। राइट, तो नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि सबसे पहले मेरिट लिस्ट का है, और मेरिट लिस्ट आपको डेट्स भी पता है कि यहाँ पे डेट्स के हिसाब से इफ यू चेक द डेट्स हियर, राइट, अभी तो 11 तारीख मतलब आज का दिन जो है रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे है, और कल वेरिफिकेशन का। यहाँ स्टार है तो बहुत बार इसमें भी एक दिन और बढ़ा देते हैं, यूजुअली ऐसा होता है। और फिर उसके बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 15 को आएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट 21 को आता है। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि प्रोविजनल और फाइनल में क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी का कुछ बीच में चेंज हुआ तो रैंक हल्की फुल्की चेंज हो सकती है। ठीक है, तो प्रोविजनल से फाइनल के बीच में अगर कुछ एरर दिख रहा है आपको, आपकी इन्फॉर्मेशन दिखती है जब आप लॉगिन करते हो, तो सारी डिटेल्स आपको चेक करनी है। अगर कोई एरर दिखता है तो उसके लिए आप ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हो बिटवीन 16 to 18। तो हमें बेसिकली 21 तारीख तक तो रैंक पता चलेगा कि मेरा स्टेट मेरिट नंबर क्या है, मेरा यूनिवर्सिटी नंबर क्या है, मेरा ऑल इंडिया रैंक क्या है, मेरा कैटेगरी रैंक क्या है। तो काफी रैंक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, 21 के बाद और 2 या 3 दिन बाद कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म फिलिंग शुरू होगा। तो आप अज्यूम करो कि 23-24 वो डेट है जहां पे ऑप्शन फॉर्म फिलिंग शुरू होगा। एंड फॉर्म फिलिंग 3 दिन तक चलता है, ऐसे नहीं कि आया और फटाक से एक दिन में खत्म हो गया, नहीं। आपको अगर 24 को स्टार्ट होता है तो 24 पूरा दिन, 25 पूरा दिन, 26 पूरा दिन, 3 दिन का समय मिलता है। आराम से हमें ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करनी होती है। राइट, बिल्कुल। अब वो कैसे करनी होती है, कहाँ करनी होती है, ये भी मैं बताने वाला हूँ। और मैंने पिछले साल जो मेरे साथ बैच में बच्चे होते हैं, मैं हमेशा लाइव डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो पिछले साल मैंने लाइव किया था और उसका वीडियो मैं यहाँ पर प्ले करके आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, तो ये मेरा जो कोर्स है, इस साल वाले बच्चे जो मेरे प्रीमियम में, प्रो में, प्लस में जो भी बैच में है, सब लोगों को मैं लाइव करके दिखाऊंगा। तो आप लोग लाइव जुड़ सकते हो, और अगर आप बाई चांस लाइव मिस करते हो तो रिकॉर्डिंग हमेशा रहेगी। ये पिछले साल की रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। ठीक है, तो डेल्टा 3.0 का है ये। तो आप कैसे करते हैं सर, तो आराम से देखेंगे, इस वीडियो की हेल्प से समझेंगे, विजुअलाइज हो जाएगी आपको सारी बातें। तो आप लॉगिन करोगे, इस बार FE 2025 रहेगा हमारा वेबसाइट। चलो, मैंने लॉगिन कर लिया। जो आप वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको यह दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो हम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हम तो वेरीफाइड है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, राइट, तो अब इसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, मैं किसी एक बच्चे का हमेशा करता हूँ। आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके आपको ये सब चीजें दिखेगी। वंस यू एंटर योर डिटेल्स, आप देखो है ना, यहाँ पे मैंने डिटेल एंटर की है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक किया। देखो, अगर ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। और जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, ये सब किया मैंने, और ये सब करने के बाद में मैं है ना चला गया उस पेज पर जो हमारी इंफॉर्मेशन बताता है, आप सबको बताया। और यहाँ पर ये लिख कर आएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरीफाइड एंड कंफर्म्ड बाय ओके ऑन दिस डेट। आपके केस में 25 होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ ये भी लिखा होता है इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1। अब इस वर्ड ना ऑप्शन फॉर्म कहते हैं हम, यहाँ से ऑप्शन फॉर्म फिलिंग मतलब आपके जो कॉलेजेस के ऑप्शन है वो फॉर्म फिल कर रहे हो आप। तो इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1 हम भर नहीं आए हैं ना, तो अभी तो इनकम्प्लीट ही होगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है,
देखिए मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं लास्ट ईयर कर रहा था, इस साल भी ऐसे ही करूंगा, फिक्र ना करिएगा बच्चे मेरे। ये लाइव मैं आपको कोर्स के अंदर करा के दिखाऊंगा आराम से, किसी एक या दो बच्चे का फिल भी करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है और तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम गो थ्रू करते हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है इस फॉर्म को थोड़ा भरकर सेव कर सकते हो और बाद में एडिट भी कर सकते हो। तो क्लिक ऑन फिल और एडिट ऑप्शन बटन, यस, आप यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मैंने भर दिया सर, पहले दिन मैंने भर दिया, फिल कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा है अभी नहीं सबमिट करता हूँ, तो आप सेव करके रख सकते हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं। कितने ऑप्शंस फिल करने होते हैं सर, तो यहाँ पे एक और चीज बताई हुई होती है, इफ यू चेक अ लाइन ओवर हियर, यहाँ पे दिया होता है कि आप 300 ऑप्शंस मैक्सिमम फिल कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स, ये देखो यहाँ पे कैंडिडेट्स गो ऑन सिलेक्टिंग एज मेनी एज ऑप्शंस मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 300। पॉइंट नंबर 7 है अब मैक्सिमम 300 चॉइसेस, तो ये बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कितने ऑप्शंस, तो एक मिनिमम और मैक्सिमम 300 का क्राइटेरिया होता है। लेकिन अगर आपने एक बार पूरा कंफर्म कर दिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद आप जो है यहाँ पे देखो, वंस यू आर श्योर देन कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म बाय एंटरिंग द पासवर्ड वंस अगेन, कैंडिडेट शैल टेक प्रिंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट कम रिसिप्ट, ठीक है। आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू चेंज द ऑप्शन, तो कंफर्मेशन कर दिया तो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स आपको समझने होंगे कि 1 से लेके 300 आराम से फिल करके एडिट कर सकते हो, 3 दिन का पूरा टाइम होता है, ये सारी चीज समझो है ना, आराम से होता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है, तो आपको पता नहीं है, आप पहली बार करने वाले हो इसलिए थोड़े डरे हुए रहते हो, हम है ना, सारी चीज आसान हो जाएगी, ठीक है। और आगे बढ़ते चलिए, प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म चलते हैं। जैसे ही मैं प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करूंगा, ये सारी डिटेल्स में पढ़ रहा हूं इस वीडियो में, इट समझा रहा हूं सारे बच्चों को, यस। जैसे मैं करता हूं तो यहाँ पे देखो ये पेज खुलता है, इस पेज में आपको दिखते हैं कि 4 ऑप्शंस आपको स्टेप्स करने हैं। देयर आर 4 स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। स्टेप नंबर 1, शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस, यस हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, बताऊंगा कैसे। सेट योर प्रेफरेंसेस, जो शॉर्टलिस्ट क्या उसमें ऊपर क्या नीचे क्या आपको रैंकिंग देनी पड़ती है। देन ऑप्शन फॉर्म की समरी मिलती है और आप आखिर में कंफर्म करते हो। दीज आर द 4 स्टेप्स दैट यू फॉलो, ठीक है। पहला पेज ऐसा दिखता है, ओके ऐसा ही दिखेगा आपको जब आप ओपन करोगे, मोस्टली चेंज नहीं करता, बहुत सालों से यही चल रहा है पोर्टल। अब यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखती है, तो आप यहाँ क्लिक करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। देखो इसका क्लिक करूंगा मैं अभी और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखेगा, सारा इन्फॉर्मेशन क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो इसने किस चीज के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए नो कहा है, ऑर्फन नो, टीएफडब्ल्यूएस के लिए नो कहा है, माइनॉरिटी के लिए नो कहा है, जो भी है, टाइप ए कैंडिडेचर है, सब चीजें यहाँ दिखेगी। मोक्ष जैन का मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकोगे, ठीक है। तो आपको भी देखना है ये सब चीजें, है ना। और यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग भी, एसएल क्या होता है, एचयू क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है ना, ये बहुत सारे जो आप देखते हो ना, ओ का मतलब क्या होता है, ओ एचयू का क्या होता है, ओ एचयू का क्या होता है, सारी डिटेल यहाँ दी जाती है। ये सब मैं बताऊंगा आपको जब मैं लाइव कर रहा रहूंगा। अभी देखो, अब इसके बाद में ना यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, कई सारे ऑप्शन होते हैं कि सिलेक्ट कोर्सेज। अब जब कोर्सेज की बारी आती है तो कोर्सेज की लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी, मतलब आप डर जाओगे। देखो जैसे ही मैं कोर्सेज कहूँ, या देखो कितने कोर्सेज है। अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करो तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी बहुत नाम है, आप सोच ही नहीं पाओगे सर अब कैसे मैं सिलेक्ट करूं, मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसके ना कुछ जुगाड़ भी होते हैं, यस ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के भी जुगाड़ होते हैं जो मैं आपको करवाऊंगा लाइव में, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, ऑल ऑल ऑल, ये सब ऑल 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 रखता हूँ, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी ऑल कर देता हूँ, सारे ऑल 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 करके सर्च इंस्टीट्यूट कर देता हूँ, राइट। तो आपको बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे आप स्पेसिफिक चूज भी कर सकते हो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी चेक करनी है, तो आप जो भी सर सावित्री फुले करनी है, राइट। फिर उसके बाद में और आगे डिस्ट्रिक्ट कौन सा करना है वो भी आप कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास है सिलेक्ट करने के लिए, राइट। इंस्टीट्यूट कौन से ऑटोनोमस करने हैं, नॉन ऑटोनोमस करने हैं, सारा ऑटोनॉमी स्टेटस क्या है वगैरह वगैरह, हर चीज, माइनॉरिटी वाले कॉलेज सिलेक्ट करने हैं क्या, टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू करना है क्या। अब इसने अप्लाई नहीं किया तो यहाँ नो लिख कर आता है, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब कर सकते हो। और ऐसे करने के बाद आप सर्च इंस्टीट्यूट करोगे, जैसे सर्च इंस्टीट्यूट पे दबाओगे, आप क्लिक करोगे, जो भी आपने सिलेक्ट किया उसके बेसिस पे पूरी नीचे लिस्ट आ जाती है कॉलेजेस की, राइट। आपने जो भी सिलेक्ट किया उसके लिए देखो कितनी बड़ी लिस्ट आई है, जो भी सिलेक्शन आप करोगे उसके लिए पूरी इतनी बड़ी लिस्ट आ जाती है। हाँ, यहाँ पे आपको देखो कॉलेज का कोड दिखता है, कॉलेज का नाम दिखता है, यूनिवर्सिटी दिखती है, चॉइस कोड दिखता है, ठीक है। और आप यहाँ पे अब टिक 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 करने लग जाते हो, जो जो आपको इनमें से शॉर्टलिस्ट करने हैं यहाँ टिक करना है बस आपको। अगर आपको ये चाहिए तो यहाँ टिक करो, ये चाहिए तो इसको टिक करो, यहाँ चाहिए तो टिक करो। या जस्ट स्टेप 1 में आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो कौन से कॉलेजेस आपके लिस्ट में चाहिए है, या जस्ट शॉर्टलिस्टिंग, ठीक है ना, आप सिर्फ शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, ओके। तो यहाँ आप टिक करने चालू कर दिया, जो जो आपको चाहिए टिक कर रहे हो, और जैसे टिक कर रहे हो तो ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन टिक कर दिया। अब आपको क्या है, अलग बैग बनानी है ना,
कि भाई ये मेरे सिलेक्ट करके मेरे को बाजू में रखना है, तो आप टिक करोगे ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन। जैसे ही करते हो देखो नीचे यूर शॉर्टलिस्टेड ऑप्शंस लिख कर आने लग जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको दिखने लग जाता है कि आपके शॉर्टलिस्टेड कौन से है। तो इतना आसान है, ऐसे करके आपको जितने शॉर्टलिस्ट करने हैं आप कर सकते हो, राइट। तो इस तरह दिखता है। अब आ रहा है थोड़ा विजुअलाइजेशन आपको कि दिखता किस तरह है सर। तो स्टेप 1 में यही है कि आपका इस तरह बहुत सारे चूज कर करके शॉर्टलिस्ट करने होंगे, ठीक है। अलग अलग, अब कंप्यूटर लिया फिर अगली बार आईटी लोगे, ऐसे कर सकते हो, और काफी कुछ है, बिल्कुल। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हो जहां पे आपको प्रेफरेंसेस सेट करने होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में भी जब आप आते हो तो आप यहाँ पे भी जो है चूज कर सकते हो किसी कॉलेज के थ्रू, राइट। तो ये सब समझेगा आपको। तो आपने जो भी शॉर्टलिस्ट किए, आपने बहुत सारी चीजें शॉर्टलिस्ट कर ली, ये शॉर्टलिस्ट करना चल रहा है, ठीक है, यस। तो ये लिस्ट बन रही है, शॉर्टलिस्ट हो रहा है। एंड वंस यू शॉर्टलिस्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, बता दूं मैं आपको। ओके, सारा मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब बहुत डरावना नहीं है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आप प्रेफरेंसेस सेट कर रहे हो, देखो, हाँ ये वाला चीज देखो आप, है ना, यस। आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब आपका जो टर्म है सेकंड, सेट प्रेफरेंसेस, तो इनको आप प्रेफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब रखोगे। देखो यहाँ पे नंबरिंग आ रही है, तो जो टिक पहले करोगे वो नंबर 1 पे आएगा, फिर नेक्स्ट टिक नंबर 2 पे आएगा। तो ऐसे आपकी रैंकिंग होगी। और आप हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा करके सेव कर सकते हो। आपने 15 को रैंक किया, सेव कर दो, 20 को रैंक किया, सेव कर दो, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बहुत बार ये वेबसाइट भी लैग करती है, बहुत ज्यादा साथ देती नहीं है, ठीक है। तो जो प्रेफरेंसेस है ना, हम सेट करते बच्चों। आप बोलोगे सर कैसे प्रेफरेंसेस सेट हुआ ये, जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो आप प्रेफरेंसेस जो है यहाँ पे खुद सिलेक्ट करते हो। और अगर आपको चेंज भी करना हो तो इन सब के प्रेफरेंसेस आप चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे रिसेट माय प्रेफरेंस करके लिखा हुआ आता है, आप दिखेगा, या देखो, यस, आप देखोगे तो यहाँ पे रिसेट माय प्रेफरेंसेस करके आता है, और आप वहाँ पे प्रेफरेंसेस को भी चेंज कर सकते हो। वेबसाइट में कभी कभी जो है इश्यू आ जाते हैं, राइट। तो कभी कभी लॉग आउट हो जाता हो, देखो अब यहाँ पे आया है, हाँ देखो, तो यहाँ पे बताया गया है कि सारी चीजें प्रेफरेंसेस वगैरह, और नीचे ऑप्शन होता है रीसेट करना है क्या प्रेफरेंसेस, आगे बढ़ना है क्या कंफर्म करने के लिए, राइट। तो ऐसे आपकी सेकंड स्टेप होती है, ठीक। तो आप इतनी बड़ी लिस्ट बना सकते हो। देखो यहाँ मैं लिस्ट बना रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस में इंक्लूड करते जा रहा हूँ, राइट। तो ऐसे करते करते लिस्ट, देखो चेंज प्रेफरेंसेस, सेव एंड प्रोसीड, आप ये हमेशा कर सकते हो। तो ये जो प्रेफरेंसेस है, ये जो रैंक आया है, ये ऊपर से नीचे रैंक दिया है आपने, पर आपको लगता है नहीं इसको ऊपर चाहिए, ये नीचे चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज से चेंज प्रेफरेंसेस, और आप ये कर पाओगे बड़े इजीली। बस क्लिक कर, टिक 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 करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब स्टेप 1 हो गया शॉर्टलिस्ट, स्टेप 2 हो गया प्रेफरेंसेस। अब थर्ड जो स्टेप है वो है ऑप्शन फॉर्म समरी। जैसे मैं 7 प्रोसीड करूंगा यहाँ पे, तो मुझे समरी दिखने लगेगी। तो समरी इस तरह दिखती है। इसमें पहले 4 डिजिट जो है वो कॉलेज का नाम, 5 डिजिट, 3012 जो है, दैट इज 5 डिजिट्स जो है वो आपको क्या दिखाते हैं, पहले 0 छोड़ दो, 3012 आपको कॉलेज का नाम दिखाता है। तो ये आपके चॉइस प्रेफरेंसेस है, राइट। तो ये 1 से 7 हुए, 8 से 14, राइट, जितने भी आपने दिए हैं। तो ये समरी दे रहा है, समरी कोड के फॉर्म में होती है। तो ठीक है, आपको चेक करना है सारी चीजें सही है नहीं है ना, ये सारा चीज अंदाजा लेना है, और उसके बाद आप ये कंफर्म कर सकते हो। वंस यू डू दिस कंफर्मेशन, इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो यार कंफर्म किए बिना सेव है सारा, आप रख दो पहले दिन ये करके, सेकंड डे थर्ड डे आप एडिट कर लो, और आखिर में इसको कंफर्म कर लेना। अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत दूर है ये सारी चीजें, मतलब अभी 10 दिन बाकी है। वैसे आपको अंदाजा दे रहा था कि सॉफ्टवेयर कितना ईजी है, ठीक है, बहुत बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है। अगर कोई बच्चा TFWS वाला होता तो उसके यहाँ केस में यहाँ ऑल आता, इसके पहले वाला बच्चा जो था उसके नो आ रहा था, अब इसमें ऑल आता, और आप यहाँ पे यस और नो करने का आपको चांस रहता कि करना है नहीं करना है, समझ रहे हो। तो TFWS के लिए क्या है सर, बहुत सारे बच्चे थे ना सर, TFWS को बताओ ना कैसे होता है। जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो ना बच्चा, अगर आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो और आपने TFWS के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया है, तो आपके केस में ना यहाँ पे ऑल लिखा आता है, और देखो यहाँ पे कोड्स में भी, जस्ट चेक दिस, सेम कॉलेज का कोड आखिर में 0 और आखिर में T होता है। तो अगर आपको TFWS का इंक्लूड करना है तो आप यहाँ टिक करोगे तभी इंक्लूड होगा, नहीं तो इंक्लूड नहीं होगा, राइट। तो TFWS के लिए अलग से ऑप्शन सेम कॉलेज का, सेम ब्रांच का आपको मिलता है, राइट। तो इतना इजी सॉफ्टवेयर, बस टिक टिक करने वाला काम है, बड़े आराम से होता है ये सारा, राइट। तो आपको समझना है सारी चीजें, है ना, यस सर, समझना। COEP अगेन सेम ब्रांच 2 बार दिखती है, अगर आपने TFWS के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया होगा तो, बाद में नहीं कर सकते अगर अभी कर लिया होगा तो आप समझे कि कैसा होता है पूरा ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। ओके, तो 4 स्टेप्स, शॉर्टलिस्ट करना होता है टिक टिक करके, प्रेफरेंसेस सेट करने होते हैं ऊपर नीचे, अगेन वो कौन पहले टिक करेगा और रैंक 1 आ जाता है वगैरह वगैरह। नंबर 3 आपका समरी, और नंबर 4 आपको बस कंफर्म करना है। तो इतनी आसान है ये प्रोसेस। मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा और हम लोग मिलकर करेंगे। उससे पहले अगले 7-8 दिनों में पता कर लो आपकी कॉलेज लिस्ट कैसे होगी, क्या होगी। ओके, प्रोविजनल मेरिट रैंक देखने के बाद अंदाजा बढ़ जाता है, राइट। प्रोविजनल मेरिट रैंक जो है
वो जब आपको मिल जाएगा, प्रोविजनल हो गया या फाइनल मेरिट रैंक, वहां पे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको एक्चुअली क्या लग सकता है, कॉलेज लिस्ट और बेटर वहां बनती है। तो मैं भी मेरे बच्चों को जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उस दौरान मैं आपको कॉलेज लिस्ट दूंगा। उसके बाद में भी हमारे पास 4-5 दिन रहेंगे, आराम से आप गो थ्रू कर सकते हैं, पता कर सकते हैं मैंने क्या ऊपर रखा है क्या नहीं, और अकॉर्डिंगली अपनी कॉलेज लिस्ट को फिल करना स्टार्ट करेंगे जब डेट्स आएगी। ठीक है, अभी डेट्स बाकी है, डेट्स बताई भी नहीं है, लेकिन बता देंगे 1-2 दिनों में कि कब रहेगा क्या रहेगा। ठीक, ओके, मजा आ रहा है? पक्का सिंपल है ना? बताना कमेंट करके कि यार ये वीडियो हेल्पफुल था आपके लिए। मैं हर वीडियो में पूछता हूँ आपको मजा आ रहा है कि नहीं देखने में, कि कैसे होता है प्रोसेस। इट्स वेरी वेरी सिंपल, बस आप आराम से देखते रहिए होते क्या क्या चीजें हैं। मैं बताते रहूंगा आपको, डेमोन्स्ट्रेट करते रहूंगा आपको। और इसके अलावा इंजीनियरिंग मैथ्स लॉन्च हो चुका है। इंजीनियरिंग मैथ्स अगर आपने देखा नहीं, ध्यान दिया नहीं, देखिएगा। इंजीनियरिंग मैथ्स इज ऑन आवर वेबसाइट, राइट। आप पाइथन भी है, इंजीनियरिंग मैथ्स भी है, बिल्कुल। तो आप लोग अब तैयार हो जाइए। इंजीनियरिंग मैथ्स हर यूनिवर्सिटी के लिए मैंने लॉन्च कर दिया है, पुणे, मुंबई, नागपुर और भी बहुत सारे, राइट। तो आप चेक करिएगा। लेकिन आप अगर श्योर हो कि पुणे यूनिवर्सिटी का ही पढ़ना है, वही कॉलेज मिलने वाला है, तो आप इसमें ज्वाइन हो जाओ। अगर आप श्योर नहीं हो, आपको लगता है मुंबई भी मिल सकता है, पुणे भी, तो आप किसी एक में ज्वाइन हो जाओ, आपको मैं कन्वर्ट कर दूंगा ना। यू विल बी एबल टू स्विच। मैंने मुंबई ले लिया सर, पुणे में कन्वर्ट होना है, पुणे ले लिया सर, मुंबई में कन्वर्ट होना है, कर देंगे, राइट। कॉलेज स्टार्ट होने को बहुत टाइम है, 1.5-2 महीना है। कॉलेज स्टार्ट होने से पहले हम लोग आधा सिलेबस खत्म कर लेते हैं, राइट। करें ना, चालू करें पक्का। तो यार 20th से एक हफ्ते बाद 20 तारीख से इंजीनियरिंग मैथ्स की जर्नी अब शुरू करने जा रहा हूँ, राइट। तो आप तब तक फटाफट एनरोल कर लो, आ जाओ कोर्स में। बाय बाय, टेक केयर, बहुत मजा आएगा साथ में।